तैयार हो जाइए। चलिए भाई, सब तैयार हैं? वेरी गुड। चला दिए भाई सब क्लास? ओके। देवी सज्जनों, अभी जो क्लासेस चलते रहेंगे दिल्ली सरकार के आदेशानुसार ऑनलाइन क्लासेस भारतीय लर्निंग ऐप पर चलते रहेंगे, यूट्यूब पर भी चलते रहेंगे, और जहाँ जहाँ है ऑफलाइन जैसे पटना, बिहार शरीफ, हिसार, रोहतक है ना, वहाँ भी चलते रहेंगे। ठीक है ना, वहाँ भी क्लासरूम में चलता रहेगा। और जब तक जो है ऑक्सीजन यहाँ लेने लायक ना हो जाए, घर बैठ के लेते रहो क्लास। यहाँ देखिए भाई साहब, यहाँ देखिए, आप पढ़िए ना, मना किसने किया? ठीक है ना? क्या हम यहां तक पढ़ चुके थे? अच्छा, जो बच्चे पीछे क्लास नहीं किए हैं उनसे निवेदन है कि पीछे क्लास जरूर कर ले, है ना। पिछला क्लास जो भी हुआ था वो भारतीय लर्निंग ऐप पे अवेलेबल है ना भाई साहब? पिछला क्लास है ना अवेलेबल भारतीय लर्निंग ऐप पे? तो जिन बच्चों ने पिछला क्लास नहीं किया था, कहीं के बच्चे हो, किसी के बच्चे हो, है ना, सब लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। भारतीय लर्निंग ऐप पर क्लासेस फ्री में अवेलेबल हो, ठीक है। तो एकदम मजे के साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए पढ़िए, मजा आएगा, है ना। जीवन में खुशी जो है बहुत कम लोगों को मिलती है भाई साहब, है ना, और वो कैसे गंवा सकते हैं आप। तो ये क्वेश्चन हो गया था, सबको याद है? देवी सज्जनों, सबको याद है? ये सब हो गया था। पटना वाले लोग बताएंगे, लर्निंग ऐप वाले लोग बताएंगे। समझ में आया? यहां तक आ गया था ना? कैसे कहा था? दूरी कितना है? 350। चाल निकालना है तो चाल कहां लिखेंगे? ऊपर। और जो बचा हो समय नीचे। ऐसे काट दिया तो 35 को तोड़ो, 7 बचे, और 2 जीरो है ना, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, तो 70 हो जाएगा, ये 50। तो पहले का स्पीड 70 था, अब 20 घट गया, तो अब का 50। जो पूछे बता दो, मैंने सिखाया था। ऐसे क्यों करते हैं? और ये जो आया वो क्या आया, सब सिखाए थे ना, कि x - 20 का प्रोडक्ट आया, मतलब पहले के चाल और घटने के बाद के चाल का प्रोडक्ट आया। ये सारे कॉन्सेप्ट कैसे होता है, ये शॉर्टकट, ये सारी कॉन्सेप्ट मैंने पहले आपको सिखा दिया था। क्लियर साउंड नहीं है भाई साहब? आवाज को क्या हो गया? देखिए जरा, क्लियर है? देखिए क्लियर है ना? ओके, सब तो कह रहे हैं क्लियर है। एक बच्चा बोल रहा है कि सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, तो चले आगे, अनुमति है? इसी बात पर उड़ा दीजिए, धीरे धीरे उड़ाइए भाई साहब, उड़ा के बैठे हैं। वाह, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया भाई साहब। जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट, फास्ट आ रहा भाई साहब, जल्दी 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 आ गया। बहुत अच्छा। जो डेली क्लास करते हैं उनको तो पक्का ही आया होगा, है ना। बताएंगे भाई साहब फटाफट। पटना, बिहार शरीफ और लर्निंग ऐप पर लोग सब जो क्लास पहले से कर रहे थे, सबका आ गया। आज हो सके जो पीछे क्लास नहीं किया है, जो पीछे क्लास नहीं किया है, हो सके उसको समझ में नहीं आए, ठीक है ना। मे बी क्योंकि आज का क्लास पिछले क्लास से लिंक है, और ये क्लास यूट्यूब पर इसलिए चला दिया गया है क्योंकि सरकार का देश है ना भाई, सरकार का देश सर आंखों पर, है ना। इसीलिए जो बच्चे दिल्ली में पॉल्यूशन कारण से घर से नहीं निकल रहे हैं, या जो बाहर पॉल्यूशन फैलाने के लिए निकलते हैं बच्चे, वो नहीं निकल रहे हैं। सरकार ऐसे मानती है, बच्चे बाहर निकलते हैं पॉल्यूशन फैलाते हैं। घर में रखो, पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगे, ठीक है ना। तो घर में बैठ के पढ़े, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? सबका आ गया। कहा कि 840 किलोमीटर की दूरी चलता है, उसके स्पीड 10 किलोमीटर पर अगर बढ़ा दिया जाए तो उसे 2 घंटे समय कम लगते हैं, है ना। टाइम डिक्रीज हो गया 2 आवर्स। तो उसका इनिशियल स्पीड निकालिए। क्या निकालना है? स्पीड। ये है दूरी,
और निकालना क्या है? चाल। तो चाल जो निकालना उसको कहां रखेंगे? और जो बच्चा 2 घंटा कहां रहेगा? यस और नो? काटो 2 से, ये हो गया 42, 0 छोड़ दो भी, है ना। अब ऐसा तोड़ो कि 10 का अंतर हो, तो 42 को तोड़ो, 42 को, 7 छक 7 6 2 0 है तो 1 0 यहां लगा दो, 1 0 यहां। तो पहले का स्पीड 60 था और अब का स्पीड 70। क्यों? अब स्पीड बढ़ गया, तो बढ़ गया मतलब बाद वाला ज्यादा होगा पहले वाला, तो पहले का स्पीड 60 होगा, अब का स्पीड 70 होगा। यस और नो? क्या बना सकते हैं? सबको समझ में आ रहा है ना? जो पीछे क्लास नहीं किए उनको नहीं आया पक्का। और ध्यान रखिए, उनके लिए मैं व्यवस्था कर रखा हूं अलग से। भारतीय लर्निंग ऐप पर जाइए। कहां जाइएगा? भारतीय लर्निंग ऐप पर जाइए। क्या हुआ भाई साहब? आप कहाँ हंस रहे थे? कहाँ समझ गए थे? भारतीय लर्निंग ऐप पे जाइएगा और कहां खोलिएगा? फ्री कोर्सेज खोलिए भाई साहब। कहां जाना है? यहां नहीं, मतलब फ्री कोर्स खोलना है। और उसमें कहां जाना है? नहीं, मैथ क्लासेस में जाना है। और उसमें कहां जाना है? पटना जाके क्या करेगा? स्पीड टाइम डिस्टेंस खोलिएगा। जब खोलिएगा तो दिख जाएगा। इसमें सारे क्लासेस अवेलेबल हैं, ठीक है ना? सारे नहीं हैं, मतलब पीछे का कुछ क्लासेस अवेलेबल हैं, तो आप पीछे क्लास देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। यस और नो? चलिए, तो जो बच्चे पीछे क्लास नहीं देखे हैं, आज उनको लग रहा होगा कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, क्योंकि अत्याचार पहले हो चुका था, नहीं समझे? इसीलिए जो पिछला क्लास नहीं किया उनको दिक्कत 100% होगा। असुविधा के लिए हम माफी चाहते हैं, खेद है। ओके, समझ में आया? तो आरंभिक चाल कितना हो गया? 60। ओके, ऐसे हम क्यों कर रहे हैं ये हम सब सिखा चुके हैं आपको, ठीक है? चलिए बताइए इसको। अब एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन को फिलिंग करो उसी क्वेश्चन जैसा। फिलिंग करना जरा, देखते हैं होता है कि नहीं फिलिंग। बताओ भाई। देवी और सजनों, धाएं धाएं। आया सबका? आ रहा है? जो पीछे नहीं किए भाई साहब, हमें ऐसे घूर घूर के मत देखिए, है ना? ठीक है, पीछे का क्लासेस पहले कर लीजिए। सबका आया? क्लासेस अभी दिल्ली गवर्नमेंट के कारण से, आदेश कारण से बंद है, लेकिन ये यूट्यूब पे चलता रहेगा, आप टेंशन न लें। हाँ भाई अनुराग, अभी जो है डेंगू से उठे हैं ना, इसलिए कम ही क्लासेस ले रहे हैं, कमजोरी हो गया है, देखो। चलिए भाई साहब फटाफट, चलिए मैं बताऊं इसको। आ गया कितना? देखिए, आज हम लोग काफी हंसी मजाक में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज छुट्टी मना रहे हैं हम लोग। यहां देखिए, कहा कि एक हवाई जहाज, कौन सी जहाज? हवा वाला जहाज। देखो, हवाई अड्डे से अपने निर्धारित समय से 30 मिनट विलंब से उड़ान भरा। अपने निर्धारित समय जितना था, जो शेड्यूल टाइम था, जो शेड्यूल दिया था इतना मुझे उड़ना है, उससे कितने लेट उड़ान भरा? 30 मिनट्स लेट। ओके, और उसे जाना कहां था? फ्रॉम अ डिस्टेंस, कितना कवर करना था? कितना? 1500 किलोमीटर, है ना? ठीक है, समझ रहे हैं सब लोग? 1500 किलोमीटर का दूरी तय करना था उसे, ठीक है? कहा कि अपने गंतव्य स्थान पे, अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचने के लिए
पायलट क्या करता है, हवाई जहाज का स्पीड बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि लेट चला था, स्पीड बढ़ा दिया कि हम तेज चलेंगे जल्दी पहुंच जाएंगे, बस टाइम पर पहुंच जाएंगे, है ना। तो स्पीड को 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता। स्पीड इंक्रीज बाय 250 किलोमीटर पर आवर। वो अपने स्पीड को 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, ठीक है। और बढ़ा देता है तो अपने, है ना, हवाई जहाज, हाँ, मतलब वहां टाइम पर पहुंचने के लिए 250 बढ़ा दिया, मतलब टाइम पर पहुंच गया वहां पर। 250 बढ़ाने से क्या हुआ? टाइम पर पहुंच गया। उसने कैलकुलेट कर लिया ना, उसके पास सारा मशीन इतना हाई टेक्नोलॉजी का होता है, किस स्पीड से कितना दूरी चलना है फटाफट कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है ना। तो वो कैलकुलेट किया कि 250 स्पीड इंक्रीज कर देंगे तो हम अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर जो है वो हम अपने, हाँ, राइट टाइम पर, शेड्यूल टाइम पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो उसने स्पीड को 250 बढ़ा दिया और टाइम पर पहुंच गया। इसका मतलब, मेरे बात ध्यान सुनना, जैसे घर से आप निकलते थे डेली, मान लीजिए 2 घंटे में यहां पहुंच जाते थे मान लीजिए, ठीक। घर से टाइम पर निकलते थे तो 2 घंटे में कोचिंग पहुंच जाते थे। आज जो है घर से आधा घंटे लेट उठे हैं आप, ओहो याद आया कि कोचिंग है आज, तो आधा घंटा लेट आए, फिर वहां से जो पैदल आते थे ऑटो पकड़ ली। इस बार ऑटो वाला आपको निर्धारित समय पर पहुंचा दिया, राइट टाइम पर हम पहुंचा दिया। इसका मतलब कितना टाइम लिया वो? 1.5 घंटा लिया ना। डेली आप 2 घंटे में आते थे, कितने घंटे में? और आप आधा घंटा लेट चले घर से, कितना घंटा लेट? आधा घंटा लेट चले और टाइम पर पहुंच गए, तो 1.5 घंटा लगा ना भाई, 1.5 घंटा लगा ना। आप समझ रहे हैं सब लोग? क्योंकि आपके पास वहां से चलने के बाद वहां पहुंचने का 1.5 घंटा समय बचा था। आप सोच लो, ओहो 1.5 घंटा मेरे पास है, पैदल जाऊंगा तो नहीं पहुंच पाऊंगा, ऑटो कर लेता हूं, और ऑटो वाला 1.5 घंटे पहुंचा दिया, हाँ या नहीं? तो सुनिए, ये भी वही क्वेश्चन है कि स्पीड को 250 बढ़ा दिया तो समय आधा घंटे कम लगा। यह सुनू, नहीं समझ में आया? जैसे ही स्पीड को बढ़ा दिया तो वहां से लेट आधा घंटे चला था, फिर भी टाइम पे पहुंच गया। तो इसका मतलब यही हुआ कि आधा घंटे पहले के तुलना में समय कम लिया। ये समझ में आया? यही मेन समझना था आपको। समझ में आ रहा सबको ना? आधा घंटा कम, क्योंकि वहां से चला लेट लेकिन पहुंचा टाइम पर। इसका मतलब आधा घंटा, जितना घंटा पहले लगता था उससे आधा घंटा कम में पहुंचा। पहले यदि 5 घंटे लगते थे तो अब उसको 4.5 ही घंटा लगा, है ना? समझ में आ रहा है? तो बस हो गया काम तमाम इसका। यह है दूरी, ओके। और निकालना क्या है? चाल। तो चाल कहां लिखेंगे? स्पीड कहां लिखेंगे? स्पीड कहां लिखेंगे? लिख दिया। और समय कितना है? तो 1/2 लिखेंगे। 30 मिनट तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि सब आवर्स में है ना, किलोमीटर पर आवर्स में, तो उसको भी आवर्स में रखेंगे, ठीक है ना। तो 30 मिनट्स मीन्स आधा घंटे, मतलब 1/, कहां जाएगा? भेज दो 2, 2.5 दूनी 500, 500, 15 पचे 75, 75 और नहीं 4 जीरो ना, 25 दूनी 50, 1 जीरो, 2 जीरो और 2 4 जीरो, 15 50 75 और 4 जीरो, ठीक। देखो पहले गुना कर लो, क्योंकि नेटवर्क जब काम ना करे तो गुना ना करके छोड़ दो। पहले कर दिया क्योंकि नंबर बड़ा था ना, ठीक है। अब हम देखेंगे कि स्पीड में कितने का अंतर है। हम इसको ऐसा दौड़े कि 250 का अंतर आए। और सुनो ना, पहले नेटवर्क ना काम करे तो ऑप्शन देखना, नेटवर्क काम ना करे तो क्या करेंगे? ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन में उसके इसी का फैक्टर दिया रहेगा, इसी का। तो देखो 750 गुने 1000 करो, दिखाई दे रहा है? 750 गुने, देखो 250 का अंतर हो गया। हमें तो दिख रहा था 750 गुने 1000, 250 का अंतर होना चाहिए। कितने का? 250 का। और ऑप्शन से देखते ही फीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन 500, 1000, 750 ऐसे दिया रहेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखेंगे कि एक ऑप्शन देखेंगे 750 है तो हम समझ जाए दूसरा 1000 होगा। क्यों?
क्यों 1000 होगा? क्योंकि स्पीड 250 बढ़ा दिया है, तो ये 750 तो 1000 होगा। यदि ऑप्शन दिया 1000 तो दूसरा क्या होगा बोलो? 1250 होगा, यही ना? तो क्या इनका प्रोडक्ट ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, तो स्पीड 1000 काट देंगे। यदि ऑप्शन दिया है 500 तो दूसरा कितना होगा? 750। देखेंगे क्या इसका प्रोडक्ट हो रहा है 75? सुना 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 हो रहा है? नहीं ना? तो हम समझ जाएंगे ऑप्शन देके, ठीक है ना? यहां पर बड़ा नंबर है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को कोई दूसरा तरीके से बनाया तो पसीने छूट जाएंगे। इक्वेशन बहुत बड़ा बन जाएगा इसका, ठीक है ना? ऐसे आप बहुत ऐसे बना सकते हो। 1500 पहले का स्पीड था x, और 1500 अब का स्पीड हो गया x प्लस 250। ज्यादा से भाग देंगे कम होगा, और समय में आधे घंटे का अंतर है तो बराबर हाफ। तो ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, पसीने आ जाएंगे। और जो एक और सिखाया था डिटेल, अगर उससे बना लिया तो भी बड़ा है, क्योंकि लास्ट में तो यही आना है, लास्ट में तो यही आना है, तो हम क्यों ना अभी डायरेक्ट मारे? समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रश्न को बिल्कुल आप कोई अदर मेथड से नहीं बनाइएगा, ठीक है ना? ये ऑप्शन बहुत हेल्प करेगा। तो पहले का स्पीड कितना था? 750, और अब का स्पीड कितना हो गया? 1000। आया समझ में? पक्का? अच्छा ठीक है, वेरी गुड। कभी कभी समय पूछ देगा तो हाँ, और स्पीड निकाल के भी निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि दूरी पहले का चाल कितना हो गया? 75 दूनी 150 होता है। पहले समय 2 घंटे लेता था और अब का समय 1.5 घंटा। 1500 डिवाइड बाई 1000, बिंदिया लगाई दो, 1.5 घंटा हो गया। हाँ या ना? समझ में आया? तो यदि समय भी पूछे कि उसका राइट टाइम क्या था, पंक्चुअल टाइम क्या था, किसने समय में पहुंचे कि वो लेट ना हो ना बिफोर हो, तो बोलेंगे पहले के अकॉर्डिंग 2 घंटा। अब कितने घंटे में पहुंचा? तो 1.5 घंटा। पहले का स्पीड क्या था? 750। अब का स्पीड क्या है? समझ में आया? तो ये सारी चीजें जो बच्चे पहले पढ़ रखे, देखिए भाई, जो बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअली बात ऐसा है कि यूट्यूब पर आपको खुश करने के लिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं समझे? ये जो है मजबूरी है, क्योंकि बीच में से पढ़ रहा है। सच्चाई तो ये है भाई साहब, यूट्यूब वाले बच्चे सोचेंगे कि सर कुछ समझाए हैं नहीं और आंसर बता दिए। तो भाई हम इसको बहुत अच्छा से बताते हैं, लेकिन आप शुरू से नहीं पढ़ रहे, इसलिए आपको तकलीफ होगा। हम क्या कर सकते हैं ना? आपको बस सलाह यही देंगे कि पीछे क्लासेस देखना चाहते हैं तो भारतीय लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। कहां से? प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर। वहां पर देखिएगा फ्री कोर्सेज में दिया होगा, पिछला क्लासेस देखिएगा, तब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, हम आपको इतना ही बोल सकते हैं, उसके बाद मजा आएगा। एक बच्चा बोला सर मजा नहीं आया, तो मजा तभी ना आएगा जब पीछे का दिखेगा, है कि नहीं? चलिए, तो हो जाएगा उसके बाद, है ना? ओके, जो जब पढ़ा है वो ध्यान ध्यान आंसर बोलेगा। लो जी बताओ आंसर। तोड़ो, प्लीज प्लीज प्लीज, फास्ट फास्ट। सुमित कुमार, एमटीएस में 86 नंबर आया, वेरी गुड। आ गया 1000 और 1500। ओ वाह भाई साहब, कमाल कर दिया तुम। अरे वाह, देखो भैया, इसे कहते हैं फीलिंग, ठीक है? एक बच्चा बोला जय महाकाल, ये क्या हुआ? इसको क्या हो गया भाई? चलिए, सबका आ गया। ओके गौरव, कोई बात नहीं बच्चा, आपका कोर्स का टाइम बढ़ा दिए भाई, इस बच्चे का बढ़ा दीजिए 1.5 महीना टाइम। लिख लीजिए इस गौरव नाम के बच्चा को, इन्हीं घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, कोर्स नहीं देख पाए, कुछ दिन बढ़ा दिया जाए। बच्चा गौरव, उसका कोर्स ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा दीजिए, कुछ प्रॉब्लम हुआ था इनके, कोई डेथ कर गया, कोई बात नहीं। चलिए, आया सबका? कितना आया? देखो ये है दूरी,
चाल कितना है? चाल निकालना, चाल ऊपर लिखेंगे। उस समय 1 घंटा विलंब से समय 1 घंटा। यस और नो? 5 3 15 और 3 जीरो उसका, 2 जीरो इसका, है ना। अब ऐसा तोड़ना है कि चाल में कितने का अंतर हो? 500 का। तो 1000 और 1500 तो साफ साफ दिख रहा है। क्या आपको दिख रहा है? 1000 और 1500 में 500 का अंतर भी हो गया। तो पहले का चाल 1000 था, अब का चाल 1500। यदि ना टूटे तो ऑप्शन का हेल्प जरूर लेना। ऑप्शन में बताता हूं, इसका वही ऑप्शन जो एग्जाम में था। 500, 7.5, 1000, 1500, यही ऑप्शन दिया रहेगा और एग्जैक्ट वही ऑप्शन है, मुझे पक्का याद है। अब ये ध्यान रखिए कि भैया जब यहां पर आया है 15,000 तो एक होगा 500, तो दूसरा कितना होगा? 1000 होगा। तो कहां हुआ? हुआ 15,000? नहीं हुआ। यदि ये 750 है तो 500 बढ़ा दीजिए, 1250 तो हुआ? नहीं हुआ। हमको फीलिंग हो जाएगा ये 1000 है तो दूसरा कितना होगा? 500 बढ़ा दीजिए, 1500। अब गुना कीजिए, देखिए तो आ गया ना 15 पर 4 5 जीरो, फीलिंग हो जाएगा। ठीक है ना। तो कुछ लोग को लगेगा ऐसा, हमको कैसे मालूम चलेगा ऐसे टूटेगा? तो देख कर, है ना। हाँ, नहीं एक तो प्रैक्टिस से मालूम चली जाएगा। ऑप्शन जिंदाबाद, देखेंगे तुरंत फीलिंग हो जाएगा। यस और नो? मान लो किसी को फीलिंग नहीं होता है तो उसकी तो दवाई है ना, हो गया तो अच्छी बात है। ठीक, ओके चले। आ रहा भाई साहब? कोई दिक्कत तो नहीं? लो भैया, सारे क्वेश्चन एक ही हैं, पूछने का तरीका अलग। देखो, देख रहा है ना, पहले ऐसे दिया है ना, फिर घटा दिया बढ़ा दिया, दूसरा है ऐसे दिया। वही क्वेश्चन पहले आदमी को चलाया, स्पीड बढ़ा दिया, स्पीड घटा दिया, फिर हवाई जहाज उड़ा दिया। वही क्वेश्चन को हवाई जहाज बना दिया, इतना लेट से चला, स्पीड बढ़ा दिया, घटा दिया, ऐसे किया। अब इसी क्वेश्चन को ट्रेन चला दिया। अब आपको फीलिंग करना है, क्या ये वही है? देखो देखो भैया, समझदार व्यक्ति जो है ना प्रश्नों को लिंक करता है कि हमने जो पढ़ा था, कोई जरूरी नहीं कि हमने आदमी कहा वो आदमी बोले, घोड़ा गधा बकरी भेड़ कुछ भी बोल देगा। तो फीलिंग होनी चाहिए आपको, ये ना कि आदमी चलेगा दूसरे स्टाइल से, घोड़ा चलेगा दूसरे स्टाइल से, ऐसे थोड़ी होगा। फीलिंग वही होगा। प्लीज बनाइए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए क्या ये वही है? नहीं, डी आंसर नहीं होगा प्रदीप शर्मा जी। इसीलिए डी नहीं होगा क्योंकि ये 1500 लेंगे तो उसका 500 बढ़ा दीजिए, कितना होगा? 2000 ना। तो इसके अकॉर्डिंग कहां बनेगा? ये वाला नहीं बन पाएगा ना, इसलिए डी नहीं होगा। ठीक, ओके। ये आंसर आया मेरे भाई बंधु को कि नहीं? बताइए फटाफट। कहां गया? आया? फीलिंग हुआ कि नहीं? हम जानते हैं बहुत लोग जो हैं घर से, है ना, घर चले गए हैं, घर से अभी तक आए नहीं हैं, और घर में हैं भी तो बहुत कुछ जो है खेतों में उड़ा दिए हैं दिमाग, और कुछ जो है क्वेश्चन को जो है पेज फाड़ फाड़ के उड़ा दिए हैं, बना बना के जहाज। नहीं समझा? कॉपी गायब हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं किया ना आप लोग। तो प्लीज पीछे का रिवीजन सही से करो, नहीं तो मालूम चलेगा कुछ समझ में नहीं आया। ओके चलिए, कुछ आया भाई? देखिए मैं फीलिंग करवाता हूं। देखिए पढ़िए पहले चीजों को बढ़िया से। कहा एक रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन से अपने निर्धारित समय से 1 घंटा पहले चलना आरंभ करती है। जो उसका राइट टाइम है ना, उससे 1 घंटा पहले चलना शुरू करती है। ओके, चलने टाइम तो 4 बजे और चल दी कितना बजे? 3 बजे, 1 घंटा पहले। फिर मालूम चला जो ड्राइवर था लोको पायलट, है ना, हाँ लोको पायलट कहते हैं उसको। उसने देखा कि अरे तरीके तो स्टेशन पर पहले पहुंच जाएंगे, अगले स्टेशन पर पहले पहुंच जाएंगे, तो हमको तो सिग्नल मिलेगा ही नहीं, ऑर्डर पे खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी जाएगी तब को जाएगा वहां पर।
तो उसको जो है स्टेशन मास्टर सिग्नल देगा ही नहीं, वो ऑर्डर पे खड़ा रहेगा। उसने कहा भाई ऑर्डर पे खड़ा क्यों रहेंगे, स्पीड ही कम कर देते हैं, धीरे धीरे करके पहुंच ही जाएंगे। जो हम जल्दी चल दिए ना तो अपना मैनेज करेंगे ना। कभी कभी नहीं होता है आप लोग क्लास के टाइम पहले आ गए, अरे यार अभी टाइम है, चलो आराम से चलते हैं, मूंगफली खाते हुए चलते हैं ना, डोल डोल के चलेंगे। और अभी टाइम, अरे चलो चलो लेट हो गया, दौड़ के जाएंगे, है ना। और जब टाइम से पहले चलेंगे, अरे रुको यार कहाँ जल्दी करा, अभी बहुत देर है ना, बैठो आराम से चलोगे ना। वही काम इसने किया, समझ में आया। देखा कि जैसे ही मतलब हम पहले चल दिए हैं तो स्पीड को 4 किलोमीटर पर घंटा क्या कर दिया, कम कर दिया। और अगला स्टेशन 120 किलोमीटर दूरी पर है और वहां वह अपने निर्धारित समय पे पहुंचा। अब मुझे बताइए, यदि उसको वहां से वहां जाने का निर्धारित समय 4 घंटे होंगे तो आज कितना समय लिया, 5 घंटे लिया। 5, 1 घंटा ज्यादा लिया, कितना लिया, आज लिया। आप यहां घर से आते हैं 4 घंटे में, आप चले भी 1 घंटा पहले और पहुंचे उसी टाइम में तो 5 घंटे हो गए ना। 4, 1, 5, समझ में आया कि नहीं आया, समझ आया, ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं भाई साहब। चला 1 घंटा पहले, कब चला, 1 घंटा पहले चला। कितना बजे थोड़ी लिखा है इसमें, वो तो हम बता रहे थे ना एग्जाम्पल। तो 1 घंटा पहले चला था, जितने घंटे में आपको पहुंचना था तो आप तो 1 घंटा पहले चल चुके हैं ना, तो 1 घंटा ज्यादा समय लिए ना आप। तो इसका मतलब यह है कि स्पीड कम हो गया तो समय 1 घंटा एक्स्ट्रा लिया, ज्यादा ले लिया, मोर। समझते हैं ना सब लोग, चाल कम कर दिया, क्यों, क्योंकि समय ज्यादा ले लिया ना। समझ में आ रहा सबको ना, समय क्या कर लिया, ज्यादा ले लिया। तो स्पीड कम हो गया तो समय बढ़ गया। तो वही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को लैंग्वेज बना दिया, घुमा दिया। क्या आपको फीलिंग हो रहा है कि स्पीड बढ़ाने से, स्पीड घटाने से समय क्या हो गया। कभी कभी ऐसा होगा, क्वेश्चन पूछेगा कि स्पीड बढ़ा दिया, क्यों, क्योंकि वहां से लेट चला तो समय कम लिया। हम लेट चलेंगे और पहुंचेंगे टाइम पर तो हम समय कम नहीं लिए भाई, है कि नहीं। कब, क्यों, समय जो है हमने कम लिया, क्यों, कब लेंगे, जब स्पीड हमारा। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में हमेशा रखना, बढ़ेगा तो ये घटेगा, घटेगा तो ये बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये प्रश्न भी वही है, दूरी कितना है और क्या निकालना है, चाल। तो चाल कहां रहेगा और समय कहां रहेगा। 12 चौक 480, इसको ऐसा तोड़ो कि कितने का अंतर हो। हाँ, 24 गुने 24 दूनी 48, देखो है ना, 24 दूनी 48, 1 0 का 1 0। और ऑप्शन बहुत हेल्प करेगा, ध्यान रखना, बहुत हेल्प करेगा। तो पहले का स्पीड क्या था और अब कम है तो कितना है, 20, तो हो गया पहले का 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो वास्तविक स्पीड 24 किलोमीटर पर आ रहा है। समझ में आया, मजा आया, फीलिंग हो रहा है सबको। क्वेश्चन वही है, बस पैटर्न खाली चेंज कर दिया है, ठीक है ना। लेकिन आप छोड़ेंगे क्या, नहीं छोड़िएगा। क्या वो ज्योमेट्री कब स्टार्ट होगा, प्लीज बताइए। ज्योमेट्री चलने कहां दे रहा है सरकार, चालू कर। प्लानिंग तो क्या था कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में चालू करेंगे, एरिया वॉल्यूम करेंगे, उसका ज्योमेट्री चढ़ देंगे। चलने कहाँ दे रहा है। हाँ, हम लोग जैसे घर से निकलते हैं पॉल्यूशन हर जगह फैला देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं हम लोग, सरकार मानती है ऐसा। चलिए भाई साहब, हमें कहे तो घर से पैदल आ जाए, गाड़ियों से ना आए, हम तो पैदल आ जाए भाई साहब, खोल तो दे। खोलता नहीं सरकार, देखो समझ में आया। बच्चे लोग पगला के बेचारे, मैं तो इस तकलीफ में, ये सही है वही है ना, दूसरा है। ये वाला एक ही एग्जाम्पल था, फीलिंग हो गया ना, बना लेंगे ना, ठीक है। हमको 2-4 होगा। ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का है, पढ़ो ठीक से। चलिए भाई साहब, जो पीछे नहीं पढ़े उनको ही समझ में आएगा, यहां से नया आ गया।
हम तो ठीक है बच्चा, तुम कैसे बता देना। ठीक है बच्चा पूछा सर आप कैसे, हमने ठीक है, चकाचक, हम तो हमेशा ठीक ही रहते हैं। ओके, एक एक क्लास बचा हुआ है, एक सर्ड्स का, एक ट्रिग्नोमेट्री का, वो खत्म कर दूंगा। अब मैं पक्का खत्म कर दूंगा, बहुत दिनों से जो है चल लेट हो रहा है उसमें। क्या करेगा, बाकी है लास्ट का, देखता हूं, याद दिलाना कल क्लास से पहले, ठीक है भाई साहब। बनाइए ना, देख आ रहे हैं, मतलब हम ही बना के दिखाएं पहला वाला। ऐसा कितना एग्जाम्पल है, 2 है, कोई बात नहीं, एक हम बना देंगे, ठीक। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए फटाफट तेजी में सब पहले क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन लिख रहे हैं कहाँ, जल्दी लिख करिए फटाफट फटाफट फटाफट। ओके ठीक है भाई नीरज, बहुत अच्छा। कुछ आया भाई लोग, मैं पढ़ के दिखाता हूं, छोड़िए रहने दीजिए। आइए, एक हम बनाएंगे, एक आप, ठीक है ना। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ये बकवास भी है लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की दूरी नाव से, 450 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से और 60 किलोमीटर की दूरी घोड़ा से तय करता है। घोड़ा, हॉर्स राइडिंग, यहां देखो, तो उसे कुल 13 घंटे 30 मिनट के समय लगते हैं। कितना टाइम लगता है, हाँ वही 13.5 घंटे लगता है, 13 घंटे 30 मिनट, 13.5 घंटे लगते हैं। फिर कहा यदि रेलगाड़ी का स्पीड घोड़े के स्पीड का 3 गुना हो और नाव का 1.5 गुना हो तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगा। ठीक, जो होगा देखा जाएगा। क्वेश्चन लिख लिया है, अगला पेज में जाऊं, लिखे हैं क्वेश्चन कुछ, बोलो कैसे कैसे था। 120 किलोमीटर क्या था, पैदल, बोट से और ट्रेन से, हैं 13.5 घंटे लगे, है ना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं क्यों, स्पेस नहीं था थोड़ा सा इसीलिए, ठीक है ना। सब तैयार है मेरे भाई बंधु, सब तैयार हैं। अब ये था क्वेश्चन कि 120 किलोमीटर बोट से, 450 ट्रेन से, 60 किलोमीटर हॉर्स राइडिंग से और टोटल टाइम क्या 13.5 घंटे। यस सर नो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा भाई, सब ना जाग रहे हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन में ये कहा, जरा बोलना क्या हुआ, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 3 times the horse and 3/2 times of boat। इधर क्वेश्चन ना, प्लीज क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 3 times द स्पीड ऑफ हॉर्स एंड 3/2 times द स्पीड ऑफ बोट, है ना। ट्रेन का स्पीड हॉर्स का 3 गुना है जबकि नाव का 1.5 गुना है। ऐसे हम लोग रेशियो में खूब पढ़े थे। हाँ, के मानेंगे, क्या मानेंगे भाई, के। जैसे इक्वल इक्वल टू तो क्या करते हैं, के मान लेते हैं, के मानते हैं जी, हाँ इसे के मान लीजिए। तो ट्रेन का स्पीड कितना हो गया, खाली के, और हॉर्स का स्पीड क्या हो गया, k/3। के मानो एक्स मानो कुछ भी मान लो यार, मैं तो के फालतू में इसे कहने से मान लिया तो मैं एक्स ही मानते हैं, ठीक। और ये बोर्ड का क्या लिखें, बोलो, गुना कर दो, कितना हो गया 2k/, ये गुना हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक। आप चाहो तो इसका रेशियो भी निकाल सकते थे लेकिन हम रेशियो नहीं निकालते हैं, ऐसे ही भाग दे देंगे, कोई दिक्कत है ना, रेशियो नहीं निकालते हैं, कोई दिक्कत। चलिए
क्यों ऐसा, क्यों ऐसे ही छोड़ दो ना। देखो 120 किलोमीटर बोट से, तो बोट का स्पीड क्या है 2k/3। 3 कहां चला जाएगा, ऊपर चला गया। भगवान के प्यारे देखो, और कहां है 450 है ट्रेन का, तो ट्रेन का स्पीड कितना है खाली के, और 60 किलोमीटर हॉर्स है, 60 किलोमीटर, तो हॉर्स का स्पीड क्या है k/3, क्या है, तो k/3। 3 कहां चला जाएगा k/3। 3 कहां चला जाएगा ऊपर, k/3। 3 कहां चला जाएगा ऊपर। ऐसे करके टोटल कितना लगा 13.5 घंटे। देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो गया टाइम, और 13 दूनी 26 और 1 27/2। ये बकवास क्वेश्चन है, ठीक है ना, 27/2, ठीक है ना। किसी को दिक्कत, सबको समझ में आया, ठीक है। बच्चे यूट्यूब पे बड़ा बदमाशी करते हैं, नहीं पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। चलिए भाई साहब, सब तैयार हैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये स्पीड माने, समझ रहे हैं ना, किसी को दिक्कत तो नहीं ना, आ रहा समझ में। ए भाई काटो इसको, कितना हो गया, और 60, यहां सबका एलसीएम के ले लो, ऊपर कितना हो गया 180 और 450, और ये 180 और 27/2, सबका जोड़ो जरा, कितना 810 डिवाइड बाई के, और यहाँ 27, इसे फालतू में है ना, 27 और ये 30 दूनी के बराबर 60, किसका निकालना है ट्रेन का, और तो ट्रेन का तो डायरेक्ट निकल गया 60 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक, लेकिन हार्ड नहीं था, हार्ड था। आप दोबारा पूछो, मैं बता दूंगा दोबारा, पहले छापो पहले एक बार। कैसे कैसे सबको ब्लॉक कर दो, कहां गया करोड़ बात है। पढ़ लिया, ठीक है। चलिए भाई साहब, सबका आंसर आ गया। एवरेज क्लास हुई थी भाई, ऑनलाइन देख लेना, सबको आ गया। मैं दोबारा सिखाऊं, सीख लो दोबारा, क्या दिक्कत है। ये तो दिया है, कॉपी में देख लो। कहा कि स्पीड ऑफ ट्रेन इज 3 times द हॉर्स एंड 3/2 times द बोट, ठीक है। रेलगाड़ी का चाल जो है घोड़े का 3 गुना है और 9 का 1.5 गुना है, ठीक। तो यहां से k मान लिया, t बराबर k, और यहां से जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो h बराबर k/3 और b बराबर 2k/3। अब यहां पर सबका वैल्यू पुट करो, यहां 120 बोट से, बोट वाला ये है 2/3, 3 ऊपर जाएगा। उसके बाद जो है 450 ट्रेन से, ट्रेन का k है स्पीड, और हॉर्स का कितना है k/3, तो हॉर्स का k/3। ऐसे कर करके आंसर आ गया। कोई दिक्कत, क्या पैसा बना सकते हैं, ए भगवान। चलो भाई साहब, इसको बनाओ फटाफट। बच्चे जो है ना मन के सच्चे हैं। चलिए बताइए ना, देवी और सजनू, धाएं धाएं बनाए,
देवी और सज्जनों, लाइए फटाफट बकवास करें ना यूट्यूब पर, सबको ब्लॉक कीजिए उसको, नहीं है ना। अच्छा कुछ के करो, कर दो, अभी कर दो ब्लॉक। देखो भाई साहब, चलिए भाई साहब, आ गया सबका। पढ़ाई लिखाई करता है नहीं? हाँ है, जिसका जिसका कमेंट 10,000 कर रहा है ना, हाँ उसको जो है, जो बोले जा रहे हैं सबको ब्लॉक, कमेंट ब्लॉक कर दो, देखते रहते हो। चलिए भाई, सबका आ गया, आने दो। चलिए, आया सबका? इतना धीरे धीरे लाइएगा, इस बकवास क्वेश्चन में समय नहीं लगना चाहिए। पटना वालों को आया कि नहीं? आज हम भूल गए थे कि आपका जो है क्लास को लेना था, इसीलिए लेट हो गया, बहुत लेट। क्या करें, दिल्ली सरकार ने ऐसा कर दिया कि पता नहीं चलता पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। कौन सा दिन पढ़ाना है, कब बंद कब खुला, कोई बात नहीं, सबका आ गया, आ गया। कितना कितना आ रहा है सबका? अरे कमेंट भी करो भाई, कितना कितना सबका आ रहा है। पटना वालों का आ रहा है कि नहीं? आ गया। चलो मैं बना कर दिखाता हूँ, मिलाइएगा सब लोग। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर नाव से, 60 किलोमीटर ट्रेन से और 60 किलोमीटर दूरी घोड़े से तय करता है, कुल 15 घंटे लगते हैं। ठीक है, वेरी वेरी गुड। मैं इसमें इंग्लिश वाला छिपा दूं, है भाई साहब? बोलो ना, इंग्लिश वाला ऐसा कर दूं तो यहीं पे बन जाएगा, ठीक है ना? एक भाषा कम से कम रहेगा ना भाई साहब। यदि ऊपर जाता तो पहले इंग्लिश से रखता, लेकिन क्या करें, ऊपर जा ही नहीं सकता। क्या करूं बताओ, कुछ कर दो तुम इसमें कि ऊपर चल जाए। नहीं ना, ठीक है, चले आप पढ़ो। क्या लिखा बोलो? घोड़े का चाल, हॉर्स का चाल, नहीं क्या है? रेलगाड़ी के चाल। ट्रेन का स्पीड हॉर्स का क्या है? 4 गुना है। और नाव का क्या है? 3 गुना ऑफ बोट। The speed of train is 4 times the speed of horse and 3 times the speed of boat. Yes or no? Yes sir. क्या मान लेंगे? kg। तो ट्रेन का स्पीड क्या हो गया? और हॉर्स का स्पीड क्या हो गया? k बाई, और बोट का स्पीड क्या हो गया? k बाई 3। Yes or no? Okay. And the given 50 km distance travel the boat. The speed of boat is k by 3. तो k by 3, 3 कहाँ चला जाएगा? Yes or no? 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी कितना है? खाली k। और अगला 60 किलोमीटर घोड़ा से ना, हॉर्स से, k by 4, 4 कहाँ जाएगा? टोटल टाइम टेकन 15 आवर्स। एनी प्रॉब्लम है किसी को? आ रहा समझ में? एलसीएम के देवी और सज्जनों बोलिएगा सब लोग, नहीं है बताइएगा, ठीक है? ठीक है। ये कितना होगा? 150, और ये खाली 60, और ये 240 और 60 कितना होगा? 300, 450। कितना हो गया? 450, यही ना? और यहाँ 15, ठीक है? 15 ये 45, कितना हो गया? k बराबर 30। किसका निकालना है? बोर्ड का। तो 30/3 बोले तो जिसका 10 था उसका सही था, जिसका 6 था उसका गलत था। कहाँ गलती कर दिया?
हैं? कर लिया था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। ओके, सबका 10 है, थोड़ी बहुत तो बढ़ा ही देंगे, टेंशन क्यों लेते हो। चलिए, कोई दिक्कत तकलीफ किसी भाई बंधु को समझने को दिक्कत? इससे बकवास क्वेश्चन तो होता ही नहीं है, बना ही नहीं अभी तक, है ना। चले आगे, ये आया कि नहीं बताओ, तो अगला देखो अलग गया। हाँ, ये अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन, इससे इजी कुछ होता ही नहीं है। चुप रहो, ये अगला इजी है ना, पिछला हम क्या जानते थे अगला कौन आएगा। जो देखो उसके बारे में बोलो खाली। अच्छा, ये सबसे आसान क्वेश्चन। ए पर्सन ट्रेवल्स 80 किलोमीटर डिस्टेंस इन 3 आवर्स। 80 किलोमीटर इन 3 आवर्स दिया है, 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, ठीक है। फिर कहा वह कुछ दूरी रेलगाड़ी से 45 किलोमीटर पर स्पीड से और शेष दूरी बस से 20 किलोमीटर पर स्पीड से तय करता है, ठीक है ना। ठीक है, हो गया। तो हमसे पूछा कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बस और फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन, दोनों का निकालना है, दोनों भाई बंधु का बताना है कि क्या से क्या होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप है, चले ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना, सब लोग समझ रहे हैं। देखिए, इसे कई तरीके से बना सकते हैं, कई तरीके से इसे हल कर सकते हैं। हाँ, बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं, आप एक एक करके देखिएगा तरीका। एक तरीका बताता हूं, वो तरीका जिससे बनाना ही नहीं है, बता दूं, डिटेल। फिर सिखाऊंगा एलिगेशन, और फिर सिखाऊंगा कि जल्दी में कैसे उड़ाते हैं, ठीक है ना, जल्दी में कैसे उड़ाते हैं, ठीक। तो पहले तो आप इसको डिटेल ही देख लो, ठीक है ना। ये बेसिक है, जो कभी विपत्ति आएगा तो झेल लेगा, ठीक। कुछ दूरी वह 45 किलोमीटर के स्पीड से तय करता है, ठीक। तो हमें मालूम नहीं कितनी दूरी है वो, ठीक है ना। समझ ध्यान से प्लीज, लेकिन आप ऐसे बनाइएगा मत, ये जो हम बताने जा रहे हैं इस मेथड से कृपया करके एकदम नहीं बनाइएगा, ठीक। तो मान लीजिए x किलोमीटर का डिस्टेंस जो है किस स्पीड से, हाँ, या हम आपको टाइम का रेशियो हम बता दें, जिससे कि आप, ये थोड़ा बड़ा है, एक ऐसा मेथड जिससे कि हम रेशियो में यूज कर सके, मतलब एलिगेशन में कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, प्लीज ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए इसमें टाइम लगा t1 और दूसरा में टाइम लगा t2, इसे सिखा रहे हैं क्योंकि यहां से कुछ ज्ञान देना है आपको। एलिगेशन में जो रेशियो आएगा वो टाइम का रेशियो कैसे निकलता है, इसके लिए पहले डिटेल सिखा दे रहे हैं, प्लीज ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। ऐसा आप एलिगेशन पढ़ें तो वहां पर बहुत सारी बातें हमने सिखाया है आपको, लेकिन फिर भी सुनिएगा। 40 कितना, 45 है ना, 45 किलोमीटर की दूरी t1 आवर्स में चला, स्पीड, हाँ t1 टाइम में, तो स्पीड इनटू टाइम क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम क्या हो गया, समझ में आ रहा है, ओके। फिर जो है शेष दूरी वह 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चला t2 टाइम तक, फिर स्पीड इनटू टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस, ठीक है। तो ये भी स्पीड इन टाइम डिस्टेंस, ये भी स्पीड इन टाइम डिस्टेंस, ओके। अब जो है टोटल टाइम कितना लगा, t1 प्लस t2, और 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय किया, नहीं समझे। तो एवरेज स्पीड कितना, 80/3, ये स्पीड निकला, क्या निकला, 80/3 क्या है,
डिस्टेंस इतना दूरी 3 घंटे में तय किया तो एवरेज स्पीड हो गया। इस सबको मिलाकर स्पीड है और इस सब मिलाकर टाइम है, तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। तो ये भी वही दूरी है और ये भी वही दूरी। आप सोचेंगे 84 क्यों नहीं लिखे यहां पर, 80 है ना, 80 क्यों नहीं लिखे? दिया था दूरी तो क्यों नहीं लिखे? मेरा मन नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि हमें कुछ सिखाना है एलिगेशन में कैसे बनाएंगे, इससे एलिगेशन मेथड से कैसे उड़ेगा और रेशियो किसका आएगा, वो समझाने के लिए हम इतना तामझाम कर रहे हैं। मेथड कई हैं जो हम 1/45 y/में करके वैसे ही बना सकते हैं, लेकिन नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमें वो जरूरत है, जो जरूरत है उसी पर फोकस करें, ठीक है ना। तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इन टाइम, डिस्टेंस, और ये स्पीड हो गया टू एवरेज, और ये टोटल टाइम, तो टाइम इनटू स्पीड, ये भी डिस्टेंस हो गया, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, दोनों क्या हो गया? बराबर। यस और नो? ओके। अब इसमें 3 से गुना कर दो। 135 T1 और 20 3 62 गुना करो 80 T1 80 T2। ओके भाई, ये मैं फालतू में सिखा रहा हूं, ठीक है? मुझे बिल्कुल मन नहीं था, सच बता रहा हूं। क्या करूं, मन नहीं करता फिर सिखा देता हूं। 135 में 80 माइनस करो, कितना आ गया? 55 T1। मैं इसका जो शॉर्टकट सिखाऊंगा ना, एकदम धान धान उड़ाने वाला होगा। एलिगेशन का भी बाप होगा वो, ठीक है? अब इसके बेटे का देख लो जरा, माइनस करो। 135 में से 80 माइनस करो, कितना आएगा? ओके। और 80 में से 60 माइनस करो, कितना? 20 T2। 11 25 5 चौके। यहां से T1 T2 का रेशियो क्या होगा? ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, 4:2। तो किसका रेशियो निकला? टाइम का। किसका रेशियो निकला? यस। आप लोग पढ़े होंगे परसेंटेज या पढ़े होंगे एलिगेशन। तो देखो मैं एलिगेशन से बनाकर दिखाता हूं यहां पर पहले, है ना। यहां देखिए, पहले हम जो सिखाएंगे वो लास्ट में सिखाएंगे, शॉर्टकट उड़ाने वाला। ओके, अभी जो सिखा रहे हैं वो सीखिए पहले। एलिगेशन हम कहेंगे एलिगेशन से भी नहीं बनाना है, लेकिन फिर भी सुनिएगा आप, देखिएगा जरूर। पहले दूरी का रेशियो स्पीड क्या है? 45। और दूसरे दूरी का क्या है? 20। और 80/3 है एवरेज स्पीड। क्या है? हम एवरेज बीच में लिखते हैं ना एलिगेशन में, पहला वाला यहाँ, दूसरा वाला यहाँ, और दोनों को मिलाकर जो एवरेज आता है कहाँ लिखते हैं? बीच में। तो 80/3। तो यहां लिखेंगे 80/3। यस और नो में जवाब दीजिएगा। यस और नो? यस सर। एलसीएम यहां 3 आएगा, गुना करेंगे 20 3 और 80 में 60 गया 20। यस और नो? ये करने आ रहा है ना? अरे एक कोने में साइड लिखो ना, देखो यहां देखो, 80/3 -20 करोगे तो यहां गुना होगा 20 3 60 होगा ना। तो 80 में से 60 गया तो 20 ही बचेगा ना। 20 बचेगा कि नहीं? तो यहां भी एलसीएम लीजिए 3 और 45 3 135। 45 3 100 और 135 माइनस 80 55। तो यहां 55 लिखिए। आपको ना आया तो कोने में लिखो, साइड माइनस करो, ठीक? काटो, 5 से काटो, 5 चौके 5 11, रेशियो 4:2। अब आपको ये समझ में नहीं आया कि आखिर में रेशियो किसका निकला? चुप रहो अभी। ऐसे कैसे मालूम चल गया? देख लिया पीछे तो बोलता टाइम का। यहां देखो फिर हम बताए हैं, ये हम बताए हैं, इसे बताए हैं कि आप समझ जाएंगे टाइम का रेशियो। लेकिन आपके मन में एक ऑब्जेक्शन आएगा, क्यों टाइम ही क्यों? वो देखा तब लगा ना, हमें कैसे फीलिंग टाइम का रेशियो आएगा? चुप रहो एक मिनट। यहां देखिए, मैंने आपको बहुत दिनों से सिखाता आया हूं कि जिसका होगा
नीचे उसी का होगा। याद है? इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा नीचे उसी का होगा। तो स्पीड के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है? अरे बाबा जी, स्पीड इन टाइम नहीं होता है। तो स्पीड के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है? तो स्पीड का साथ कौन होता है? तो उस टाइम का रेशियो आएगा। नहीं समझ में आया? जिसका होता है, जिसका ऊपर में होता है नीचे उसी का होता। याद है सबको? तो जिसका इसके साथ कौन मल्टीप्लाई है? समय का मल्टीप्लाई है। तो ऊपर में किसका है? समय का। तो नीचे भी किसका होगा? समय का खेल है भाई साहब। चलिए, तो ये रेशियो आ गया 4:1। किसका आया? टाइम का आया। ठीक। अच्छा सुनिए भाई बंधु मित्रों, हमसे पूछा कि बस से तय की गई दूरी निकालिए। समय का रेशियो निकालने आ गया ना? हम ऐसे नहीं बनाना सिखाएंगे आपको। हम जो सिखाएंगे यूं यूं उड़ेगा वो, लेकिन यूं यूं करने से पहले ही देख लो। हमने कहा समय का रेशियो निकालने में किसी को दिक्कत नहीं। तो टोटल समय कितना है? तो 3 घंटे को हम बांटेंगे 4:11 के रेशियो में। यस और नो? टोटल टाइम इन बोथ केसेस, ट्रेन एंड द बस, जो भी था, टोटल टाइम टेकन 3 आवर्स। तो दोनों को मिलाकर समय लगा है 3 घंटे। कितना लगा है? तो समय 3 घंटे लगे हैं। और उस समय को किस रेशियो में डिवाइड किया? 4:11। ये पहला वाला किससे? ट्रेन से था। दूसरा वाला किससे है? बस से। तो ट्रेन का समय और उसका समय का रेशियो है। तो हमें निकालना है दूरी। क्या निकालना है? तो सुनो, दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू, तो स्पीड जो है वो 45 है। क्या है? 45। ओके है ना? जिसका पूछे निकाल। हम पहले ट्रेन का निकाल रहे हैं, तुम्हें कोई दिक्कत? जो पहले था उसको हम बना रहे हैं, ठीक है ना? वो तुम पहले सीखो, बाद में कौन था पहले कौन देखते रहना, ठीक है? तो इसका स्पीड कितना है? कहां गया? पहले का 45 था। ठीक, पहले ट्रेन है ना, तो ट्रेन का निकाल रहा हूं, ठीक है ना? ट्रेन का निकाल रहे हैं भाई, सबको दिक्कत? ये क्या है? स्पीड। और टाइम, टाइम 3 घंटा नहीं है, 3 घंटे का 4 बटा में ऐसा है। नहीं समझ में आया? वो 3 घंटे को 4/15 करेंगे ना, तो 15 तिहाई 9 चौके 36, 36 किलोमीटर होता। पर आवर कहां से पैदा हो गया? हाँ नहीं, 36 किलोमीटर खाली। ठीक, समझ में आया? और यदि आपको बस का निकालना हो तो उसमें से माइनस कर दो, और यदि माइनस करने का विचार नहीं हो, एग्जाम में बस ही पूछा मान लो, तो बस का स्पीड कितना है? 20। और 3 घंटे में बस का समय कितना होगा? 11/15। 3 पचे 5 चौके 11 चौके 44 किलोमीटर। तो ऐसे करके डिस्टेंस 44 किलोमीटर हुआ। यस और नो? थैंक यू वेरी मच। ऐसे नहीं बनाना है। देना चाहते हो? आओ आज बता ही देते हैं कैसे बनाना है। सुन तो लो, बता दूं? छाप लिया। अब आपको हम सिखाएंगे कैसे बनाना है, एग्जाम में कैसे उड़ाना है। क्या आप देखना चाहते हैं? कहां बताऊं? अगले पेज में, ठीक है? दूरी कितना है? चला ओके। पहले का स्पीड कितना था? 45। दूसरे का 20। ओके, यस और नो? बहुत अच्छा। सब तैयार हैं? बता दें? एक कल बताएं, फिर मजा नहीं है, उठ बैठ हो जाएगा मन, आधा दिमाग है। हाँ चलो, इसको हम कल बताएंगे, ठीक है ना? बढ़िया से फ्रेश होके। पहले इतना कर लीजिएगा, कल इसको सिखाएंगे आज की तरह ही, ठीक है? ओके, टाइम हो गया था ना इसीलिए।